राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी तिथि का व्रत करते हैं। एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसका व्रत सभी भक्तगणों को अवश्य ही करना चाहिए। जीवन में एक बार इस व्रत को कर लेने मात्र से हमारे जीवन के समस्त तरह के पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी की तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी तिथि को बहुत सारे भक्तगण व्रत करते हैं। ऐसे में आज की बहुत ही सुंदर वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको सुनाएंगे तुलसी स्तोत्र का पाठ। क्या आप लोग जानते हैं? शायद ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि तुलसी स्तोत्र भगवान श्री हरि को अति प्रिय है, क्योंकि इसमें तुलसी माता की महिमा और भगवान विष्णु के तुलसी माता के प्रति प्रेम को लेकर विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित तुलसी स्तोत्र का पाठ प्रत्येक एकादशी और द्वादशी तिथि को अवश्य करना चाहिए। इन विशेष तिथियों में इसका पाठ करने से घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी स्तोत्र में तुलसी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में तुलसी स्तोत्र का वर्णन है, जिसका एकादशी और द्वादशी को पाठ करने से असीम फल प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। हमें प्रत्येक द्वादशी की रात्रि को जागरण कर तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से 32 प्रकार के पापों का भगवान विष्णु स्वयं नाश कर देते हैं। आइए भक्तों, तो देर न करते हुए आज बहुत ही सुंदर हम आपको अति पावन तुलसी स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। सुनिए आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा प्रेम भाव से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव आपने हमें तुलसी के पत्तों और पुष्प का शुभ महात्म्य सुनाया, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अब हम तुलसी के पुण्यदायक स्तोत्र को भी सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों मैं यही कहता हूँ जो पहले स्कंद पुराण में बताया गया है। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम कर परम पुण्य और कल्याणकारी विषय पूछे। शिष्यों ने कहा, नाथ आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो तुलसी स्तोत्र सुना था, कृपया अब हमें भी सुनाएं। शतानंद जी बोले, हे शिष्यों, तुलसी का नाम लेने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु जो असुरों का दमन करते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान के बराबर फल मिलता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन क्यों न किया जाए। कलयुग के वे लोग धन्य हैं जिनके घर में प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा के लिए तुलसी का पौधा भूतल पर लहलहाता है। जो मनुष्य भगवान श्री केशव की पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने दूतों सहित क्रोधित भी हो जाएं, तो भी वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मुझे वर प्रदान करने वाली बनो। तुम्हारे पवित्र अंगों से उत्पन्न पत्रों और मंजरियों से मैं सदा भगवान श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। हे पुण्यमयी तुलसी, तुम कलयुग के पापों का नाश करने वाली हो।
इस भाव से जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को चुनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, नागराज, शेष और समस्त देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जब क्षीर सागर मंथन प्रारंभ हुआ था, उसी समय भगवान श्री विष्णु के आनंद दांश से तुम्हारा प्राकट्य हुआ। श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। उस समय उनके शरीर के स्पर्श से तुम अत्यंत पवित्र बन गईं। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कृपा करो कि तुम्हारे पवित्र पत्रों से मैं श्री हरि की सच्चे भाव से पूजा कर सकूं और परम गति को प्राप्त कर सकूं। स्वयं श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और वृंदावन में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत और गोपियों के कल्याण के लिए तुम्हारा सेवन किया। जगत की प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से तुम्हें सरयू नदी के तट पर लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी सीता माता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रिय श्री राम का साथ प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तुम्हें लगाया और अपनी इच्छित सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवता, दानव और किन्नर सभी ने नंदन वन में दुस्वप्नों के नाश के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। धर्मारण्य गया में स्वयं पितरों ने भी तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने कल्याण की इच्छा से पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था और लक्ष्मण तथा सीता ने भी उसे श्रद्धा से पाला था। जैसे गंगा को शास्त्रों में त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, वैसे ही तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का सेवन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी नाश तुलसी के सेवन से हो जाता है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, श्री हरि को प्रिय तुलसी, मुझ पर कृपा करो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागकर इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर देते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप इस स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जिस घर में यह स्तोत्र लिखा हुआ रहता है, वहाँ कभी कोई अशुभ नहीं होता, वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है। वहाँ रहने वाले कभी कष्ट में नहीं पड़ते हैं, उन्हें सदा शुभ समय प्राप्त होता है और वह घर धन धान्य से भरा रहता है। जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अटूट भक्ति होती है और वह कभी वैष्णवों से वियोग नहीं करता। उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन के समान फल प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस सुंदर वीडियो में हम सभी ने
पवित्र तुलसी स्तोत्र का संपूर्ण पाठ सुना। आपको ये पाठ द्वादशी और एकादशी की तिथि में करना चाहिए। यदि आपके पास समय है, बिना किसी बाधा के आप इस स्तोत्र का पाठ करें। आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर होंगे। भगवान का स्मरण करते हुए इस पाठ को आप श्रवण भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शनिवार और रविवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, और आप जब इस व्रत को करें तो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।